नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हो द लोकल इंडिया। दोस्तों, आज हम पहुंचे गांव कुराना में और हमारे पास सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं मास्टर कुलदीप जैलदार जी। और इनके पहले आपने 2-3 इंटरव्यू भी देख लिए, इस चैनल पे पहले आ चुके हैं। लेकिन आज फिर मुलाकात हो गई थी, सोचा भाई थोड़ा हल्का फुल्का इंटरव्यू ले लेते हैं, पूछते हैं इनसे भाई इनकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ चल रहा है जी, तैयारियाँ कैसी चल रही है? तैयारियां तो ऐसा है जी, ऑलमोस्ट पहले से ही ठीक हैं। पहले भी अच्छी थी, अब भी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अच्छा, पोस्टर वगैरह लगा दिए? ऐसा है जी, पोस्टर तो ऑलमोस्ट सारा गांव जानता ही है पहले ही, और यही पता है भाई अब की बार जो है कैंडिडेट हूँ मैं, तो पोस्टर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ एक सैंपल के तौर पे लगाए थे बस। जब आपका इंटरव्यू लिया था उस टाइम तो आपके मैदान में, आपके कंपटीशन में कोई नहीं था। तो अब आपके कंपटीशन में कितने उम्मीदवार खड़े गांव से? ऐसा है, बात कंपटीशन की नहीं होती, बट जैसा सुनने में आता है हैं 10-11 हैं। 10-11 कैंडिडेट? इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बड़ा गांव है। 24-25 भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपका गांव वाले समर्थन कितना कर, कितने प्रतिशत? देखिए, समर्थन की तो ऐसे तो पता नहीं चलता, ऑलमोस्ट जो भी जाएगा कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई वोट देंगे, तो देखिए बाद मैंने है में ना, पता चलेगा। मैंने गांव में एक जगह बात की थी, बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, उनसे पूछा था, मैं कहा जी क्या कुछ चल रहा है, आपका जिक्र किया था। तो वो कह रहे थे भाई 80-85% हमारी तरफ से तो जीत है, पूरा योगदान है। आपका इस बारे में क्या कहना है? जब गांव वाले 80% साथ दे रहे हैं, 85%, तो इस बारे में आप गांव वालों को क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, मैं तो वैसे भी पॉजिटिव रहता हूँ हर मैटर के अंदर ही, तो ये बात इश्यू ही नहीं करती। ऑलमोस्ट ऐसी कोई बुराई की जगह मैंने आज तक कोई बुरा काम किया भी नहीं है, कि गांव की भलाई के लिए जितना भी मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी जो है एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं गांव की भलाई के लिए जितना हो सकता है उतने कार्य करता हूँ। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई, गांव वाले भी पॉजिटिव ही हैं और मैं भी पॉजिटिव हूँ उनके प्रति हर तरह से। अच्छा, एक बात बताओ जी, जो गांव में अवैध कब्जे होते हैं, अगर गांव वाले आपको सरपंच बना देते हैं तो उनके बारे में क्या कहना है आपका, अवैध कब्जों के बारे में? देखिए, पता क्या है, अभी कुछ महीने पहले ऑलमोस्ट जो हाई कोर्ट है उनके वैसे भी आदेश आए हैं कि भाई जो है अवैध जो भी कब्जे हैं वो छुटवाए जाएंगे। रही बात भाई, अगर मेरे को चुना जाता है इसके अंदर सरपंच के रूप में, अगर मुझे चुना जाता है तो अकॉर्डिंग टू टाइम जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। अच्छा, आप अपने गांव को कौन से शहर की तर्ज पर, जैसे चंडीगढ़ है, पंचकूला है, पानीपत है, कौन से शहर की तर्ज पर देखना चाहते हो? ऐसा नहीं, शहर की तो ऐसा तो कह नहीं सकते, उस शहर के अकॉर्डिंग करेंगे फिर जैसे। भी सेक्टर की तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल करोगे? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि भाई हमारा गांव ऐसा बने कि मतलब बहुत दूर तक हमारे गांव का नाम जाए, कि मतलब देखने के लिए भी आए कि गांव में क्या कुछ हुआ है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे हम अपने गांव को पेश करना चाहते हैं। पहले आप एक्टिंग सरपंच रह चुके हो, उस टाइम आपने गांव में क्या क्या सुधार कर किए थे? ऐसा एक्टिंग सरपंच में यही कोई 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए रहा था, तो जितना हो सका ऐसा है, मैं यही कोई मीन्स 4 या 5 घंटे की ही अपनी नींद लेता हूँ, तो गांव के लिए ही मैं समर्पित रहता हूँ। उस टाइम की तो कितनी बातें बताऊँ। मोटे मोटे काम गिनवा मोटे दो। मोटे काम गिनवा देता हूँ चलो आपको। जैसे 15 दिन मैंने लगातार जेसीबी चलवाई थी और ट्रैक्टर लगवाए थे। जितनी भी गंदगी थी, जैसे भाई बिटोड़े हैं, या फिर हरियाणा में बोलना ही पड़ेगा अब, या फिर जो है कूड़ी वगैरह, हमें जो सारा कुछ सफाई करवा के बाहर फेंकवा दिया था, एक साइड में लगवा दिया था सारा कुछ, पहला पॉइंट। दूसरा, जो खेतों के लिए कोई थोड़ी समस्या थी उस समय, कि भाई जो पाइप आते हैं, तो मैंने राजस्थान से उस समय जो 2 ट्रक जो है पाइपों के मंगवाए थे और वो बांट दिए थे। इसके अतिरिक्त जो है जितना भी मतलब जो हमारा गांव है उसके अंदर जितनी ज़रूरत थी, ज़रूरत क्या, जो बिल्कुल मापा दिलवा दिया था मैंने। जितनी भी गलियां हैं उन पर जो है जाल, पूरे गांव का मैंने मापा दिलवाया था और जाल बनवाए थे, जो ऑलमोस्ट 10 साल तक डाले गए हैं मेरे पास। जो नालियों के ऊपर दाल होते हैं। हाँ, मैं डाल नहीं सका क्योंकि समय कम था। तो बाद में जो है सरपंच बनी थी नीलम देवी, और उसके बाद जो भी सरपंच आए हैं, तो ऑलमोस्ट उस समय जो मैंने जाल बनवाए थे वो डाले गए। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे, जैसे स्कूलों की बात थी, मैंने अच्छे से देखा उधर जाके, भाई टाइम पे आएँ, स्टाफ टाइम पे जाएं और मतलब पढ़ाएं भी अच्छा। अगर गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी का, मान लो 2 गुटों में आपसी रंजिश के कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आप गांव में सुलझाने की कोशिश करोगे या आप शहर में पुलिस थाना करवा दोगे उनका? बात सुनिए, पहली बात तो हम चाहेंगे कि कोई रंजिश की बात ही ना हो, भाईचारा अगर बने। मान ले बाई बाई चांस द हो वे, जाती? अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो
बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, निपटा ही देंगे। ऐसा पहले तो चाहते हैं कि हो ही नहीं ऐसा। अपने बलबूते पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज भी मैं जो है, चलो आप मिल गए रास्ते में, आज भी हम एक पंचायत में ही गए हुए थे उधर, और उधर फिर कैथल में भी था थोड़ा काम, तो उधर गए हुए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एजुकेटेड भी हैं, एमए इन इंग्लिश और बीएड हूँ, और यही कोई लगभग 16-17 साल से, तो मैं 18 साल से बल्कि टीचिंग लाइन में हूँ। इसके अतिरिक्त जो है स्टेज वगैरह पे बोलना सारा कुछ है, पंचायतों में भी जाता हूँ, निपटा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन क्या मुद्दा लेके आओगे आप गाँव में? मुद्दा तो ऐसा है जी, बिल्कुल विकास का ही है। विकास कार्य हर सबसे तरह से सर्वांगीण विकास की ही बात होगी, हर तरह से। मतलब गांव में जितने भी काम हैं, जितने सोचे भी नहीं होंगे, उससे बहुत बढ़ के काम किए जाएंगे। आपके गांव में वोट और पोलिंग कितनी हो जाती है? ऐसा है, पीछे कुछ महीने पहले का जो आंकड़ा मैं बताऊंगा, तो 6400 था, 6400 वोट हैं। गांव तो बड़ा है, बट कई सारे कह देते हैं इतनी वोट हैं, दूसरे गांव भी कह देते हैं इतनी होती नहीं है। और उसके बाद वोट बनी है, उसके बाद हो सकता है अब 7000 के आसपास चली गई होंगी हमारी वोट। जो आजकल के युवा है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? पहले भी जो इंटरव्यू होता उसमें मैंने बोला था, भाई नशे की तो बात ऐसी है, ठेका तो वैसे ही बंद करेंगे। गांव से बाहर निकलवा दो। बाहर नहीं, बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे नहीं उसको। बहुत अच्छी बात है जी। अगली बात, जो खुर्दे वगैरह होते हैं, वोट आए या ना आए, अगर मैं बन जाता हूँ, खुर्दा नहीं छोड़ दिया जाएगा भाई। खुर्दे सारे बंद, नशे पर बिल्कुल वैसे भी पाबंदी, और बोल के भी, बता के भी, सार्वजनिक रूप से भी समझा के, हर तरह से जो है नशे को, इतना है भी नहीं, फिर भी जो भी है बिल्कुल अंत कर देंगे उसका। आप फिलहाल की घड़ी आपके गांव में कैमरे वगैरह हैं? नो, अभी कैमराज हैं, वो कैमराज हैं, मतलब किसी ने शॉप कर रखी है, उसने लगा लिया कहीं वो कहीं। तो नहीं, पंचायत की तरफ से। सार्वजनिक रूप से कैमरे बिल्कुल लगवाए जाएंगे। कैमरे हैं, लाइट हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट हाँ, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल। बिजली का बिल ऐसे ज्यादा तो आने की काम है। वजह से गांव के लोग जैसे रात को हनीबार का बल्ब होता है जो उसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है ऐसी कोई बात तो नहीं है, लाइट की व्यवस्था करोगे गलियों में आप? बिल्कुल की जाएगी। ऐसे मतलब बंद वैसे भी नहीं करते, लेकिन सार्वजनिक लाइट लगे तो ही अच्छा है। स्ट्रीट लाइट है, और कैमरे हैं, और भाई पार्क हैं, मतलब कितनी बातें हैं, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि कर भी क्यों पाएंगे हम उनको, क्योंकि पंचायत भी हमारी अच्छी है, ऊपर से ग्रांट लाने की पूरी एबिलिटी और कैपेसिटी है भैया। जैसे हमारे गांव का सरपंच है सतीश कुमार टून, उन्होंने बिल्कुल गांव को चमका दिया, हम दूर दूर तक उसका रुका है भाई। सतीश सरपंच बहुत बढ़िया काम कर रहा है, गांव को बिल्कुल टनाटन कर दिया है। सतीश आप, टूर्ण। हाँ, सतीश टून, आप जानते भी होगे उनको। मैं बताता हूँ आपको। सतीश टूर्ण मेरा स्टूडेंट रहा है, क्योंकि गंगटेड़ी पोपड़ा के शहीद भगत सिंह स्कूल में जब मैं 2002 में आया था, तो उस समय जो सतीश सरपंच है गंगटेड़ी से, वो मतलब 10th क्लास में था, और उसने इतने अच्छे काम किए, देख लो। और भाई आपका भी सीना करा उससे, उनसे बिल्कुल होता भाई, हमारा स्टूडेंट कहीं भी कोई, और एक सरपंच के पद पे रह के उसने इतने अच्छे काम किए, बिल्कुल भाई। और तो फिर सर अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई आप गांव वालों को शॉर्टकट में कोई मैसेज देना चाहते हो तो? शॉर्टकट में तो यही है भाई, मैसेज कर लीजिए, कुछ भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई साथ दीजिए आप अच्छा सा। भाई ऐसी सीधी सी बात है भाई, मैं ऐसा तो कोई दारू का, शराब का, मतलब कोई भी ऐसा मैं न खर्चा करूँगा, और न ही ऐसा बंट, नहीं, मैं तो उसको बंद करने की बात कर रहा हूँ। अगर सच्चाई का साथ दीजिए, अगर मेरे में गुण लगे तो मुझे वोट दीजिए, अगर ये लगे कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ, तो भाई जो अच्छा लगे उसको दे सकते हैं। अच्छा, न्यू बताइए, पहले लास्ट पर्सन हमारा, जो ग्रांट आवांगे उनका क्या करेगा? ग्रांट आएंगे तो सीधी सी बात है, जो गांव का पैसा है जो पंचायत में, वो भी आ लिया इसके अंदर, और जो ग्रांट आएंगे सीधी बात है विकास कार्यों में लगाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, मैंने 15 दिन तक जेसीबी और ट्रैक्टर चलाए थे, 47,000 रुपये बने थे, तो मैंने 47,000 रुपये का ही जो है उसका चेक काटा था। अदरवाइज मैंने ऐसा देखा इतने दिन में 3-3 लाख रुपए के भी चेक काट देते हैं। ईमानदारी है अपने पास भाई। और आपके गांव में पहले से जैसे शादी करने में, टेंट लगाने में दिक्कत हो जाती है वो गांव मैं वालों पहले को? बोल चुका हूँ, पहले उसमें इंटरव्यू में, कम से कम 6-7 ऐसे चाहिएंगे, हम बनाएंगे पहले से बनवाओगे? बिल्कुल। और भी हैं कुछ बातें, मैं बता देता हूँ आपको। एक मेन बात है हमारी, जैसे मोटी सी बात बता देता हूँ आपको। एक बस स्टैंड, वो गवर्नमेंट के सहयोग से ही बन पाएगा। बस स्टैंड है, आईटीआई है, आईटीआई भी? बिल्कुल आईटीआई है, बस स्टैंड है, बाईपास है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं भैया। जो फिलहाल मौके पे सरपंच है वो कैसे इंसान है, कैसा कार्य कर रहा है उनका? किसी की भी आलोचना मैं करना पसंद नहीं करूँगा। अगर गांव में काम किया होगा तो ये तो कह सकते हो ना भाई बहुत बढ़िया सरपंच है। चलो बता देता हूँ, देखिए, जहाँ तक आंकड़े निकालने हैं गांव में आज, तो ऐसा कुछ निकाला गया 3,83,00,000 रुपए का निकाला गया, बट उसमें से जो देखा गया है
कि 61 लाख के ऐसे भी काम हैं जो हुए नहीं हैं, तो मैं आलोचना नहीं करना पसंद करूंगा भाई। अच्छा जी। क्योंकि सीधी सी बात है, गांव वाले सभी जानते हैं, सबको जानते हैं। अब मैं आलोचना करूं या ना करूं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला मास्टर जी। कुलदीप जैलदार सरपंच कहेंगे हम धन्यवाद तो, भाई आने वाले सरपंच। धन्यवाद। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, आपके गांव के एक और खड़े हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे इंसान है जी मास्टर कुलदीप जी? बढ़िया इंसान है जी। कितने सालों से जानते हैं आप इनको? मैं तो काफ़ी दिनों से जानता हूँ इसको। आप वोट दोगे? जरूर देंगे, आपका पूरा परिवार कुणबा पूरा साथ है? पूरा सहयोग देंगे। तो गांव वालों को क्या कहना चाहोगे मास्टर कुलदीप जी के बारे में वोटों के लिए? भाई अच्छा आदमी है और वोट इसी को दी। और भाई एक सेवा का मौका दे के देखे। तो ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।